My name is Sanjeev Kulkarni, and a very warm good evening, good afternoon, good morning to all the listeners, wherever you're listening from. I'm based in Melbourne, Australia, and this is my first event with Reethun. So happy to be here to perform in front of all of you. And what a day! We are offering tribute to four great artists. So without further ado, let me get started. And because this is related to the Hindi film industry, प्रयत्न ये करूँगा कि हिंदी में प्रस्तुत करूँ. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा रीधुन और इस टीम को मुझे ये मौका देने के लिए. पहले जो हमारे कलाकार हैं वो है शकील बदायूनी साहब. बदायूं गांव के रहने वाले लिरिसिस्ट जो बम्बई में बहुत जल्दी कम उम्री में ही आ गए थे और एक से एक नगमे लिखे. खासकर नौशाद जी के साथ उनका बहुत अच्छी जोड़ी थी. नौशाद जी, रफ़ी और दिलीप कुमार, ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन था. बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, बट इसी फिल्म के एक कॉम्बिनेशन से एक गाना प्रस्तुत करूंगा, राम और श्याम मूवी का. आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले. कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा. आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले. तू मेरा साथ न दे रहा है मोहब्बत में सनम, चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा. कहकशा चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रास्ते की मैं एक धूल हूँ, उड़ जाऊंगा. साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा. शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा. आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले. अनगिनत नगमे इस कॉम्बिनेशन के, नौशाद जी और शकील बदायूनी साहब. शुरू होता है बैजू बावरा से भी पहले से, लेकिन बैजू बावरा उनका पहला हिट था. उसके बाद मुगले आजम, उसके बाद गंगा जमुना, राम और श्याम, पता नहीं कितने ही सारे. मोहम्मद रफ़ी जी के अगर टॉप 10 गाने चुने तो उसमें 2 गाने तो ज़रूर होंगे, सुहानी रात ढल चुकी और चौदहवीं का चांद. दोनों ही गाने शकील बदायूनी साहब के. पर हमें कम मालूम यह है कि उनकी पेयरिंग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी थी, खासकर हेमंत दा के साथ और रवि जी के साथ. तो ये एक गाना पेश करूँगा हेमंत दा के साथ. ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये उनके लिए श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है, श्रद्धा गीत है, जो भी कहिए. है तो थोड़ा मस्ती वाला गाना, बट वर्ड सुनिए लागू होता है उनके लिए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. जिंदगी के रास्ते अजीब है, इन
इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपके हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये जैसे मैंने कहा, एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ शकील बदायूनी साहब को, किसी तरीके से किसी और रूप में पर आ जाइए, वापस आ जाइए हम सबके बीच में। चलिए अगले कलाकार की तरफ बढ़ते हैं, गुलशन बावरा जी। ऐसा है कि उन दिनों में गीतकार जिस जगह से वो आते हैं उसका नाम रखते थे, जैसे शकील बदायूनी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, हसरत जयपुरी साहब, नक्श लालपुरी साहब। पर ये कि हटके थे, गुलशन बावरा। ऐसा लगता है कि जो उनका बावरा उनका लास्ट नेम नहीं है, गुलशन कुमार मेहता उनका नाम है। लगता है सारे गुलशन कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ ही जुड़े होते हैं। तो ये बावरा जो है, ये उनको उनके पहले प्रोड्यूसर ने उनको ये नाम दिया जब उन्होंने ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना लिखा था 1959 में सट्टा बाजार के लिए, जिंदगी के देने वाले। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी के साथ जो उसके भी संगीतकार थे, उन्होंने कई फिल्में की, खास करके उपकार जिसके गाने कभी कोई भूल नहीं सकता, और जंजीर जिसमें जो फेमस गाना है दीवाने हो दीवानों को न घर चाहिए, उसमें तो खुद उन्होंने एक्ट भी किया है गुलशन बावरा जी। पर मैं जो ये गाना प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये जंजीर फिल्म का ही एक गाना है जो एक तरीके से उनका जो पर्सनालिटी था उसे रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही फेमस गाना है, सुनिए। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम निवाला, हम सफर हम राज हो, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों में ये, प्यार हो बंदों में ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और यार के यारों के यार थे ये। सबसे ज्यादा यारी थी इनकी आर डी बर्मन जी के साथ। उनके साथ 70 और 80 के दशक में काफी फिल्में की, काफी। शुरुआती दिनों में खेल खेल में, जिसमें वो गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, कोई भूल नहीं सकता। इनफैक्ट ऋषि कपूर जी, स्वर्गीय ऋषि कपूर जी का जो आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम भी उन्होंने इन्हीं शब्दों से रखा, गुलशन बावरा जी के शब्दों से। इनका और दूसरा सत्ते पे सत्ता, कौन भूल सकता है। हर हॉस्टल में रहने वाले, स्पेशली बॉयज हॉस्टल में रहने वालों ने कम से कम ये गाना गाया ही रहेगा, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। पर आज जो मैं गाना सुनाने वाला हूँ ये वो नहीं है, सत्ते पे सत्ता मूवी का ही एक और गाना है। ये भी ऐसा लगता है कि गुलशन बावरा जी, इनको टैलेंट होने के बावजूद इतनी सुप्रसिद्धि नहीं मिली, तो एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि
यू नो ये उनका उनका जो सुरूर है वो चढ़ेगा हम पे, ऐसा लगता है मुझे इस गाने के थ्रू। सुनिए। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, फिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। हो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा। हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। बाजीगर ओ बाजीगर, कैसे धुन बनते हैं नहीं। चलिए गुलशन बावरा जी को याद करते हुए अगले कलाकार की तरफ बढ़ते हैं, सुरेश वाडकर जी, जिनका आज एक्चुअली जन्मदिन है। तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनको उनके लिए उनके लिए गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। वैसे गुलशन बावरा जी का आज ही अगस्त 7 को ही डेथ एनिवर्सरी भी थी। तो सुरेश वाडकर जी, क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है। 20 साल की उम्र में ही एक तरीके से डिटेक्ट हो गए थे, सबकी नज़र में आ गए थे। लता जी ने इतना प्रोत्साहन दिया उन्हें। बहुत ही मखमली आवाज़ के मालिक है। क्या क्या सुरीले गाने होते हैं इनके। तो कोशिश करूँगा 2 गाने सुनाने की। पहला ये परिंदा मूवी का, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सुनिए। मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाल। ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। आर डी बर्मन जी का ये संगीत सुप्रसिद्ध। सुरेश वाडकर जी, डिस्पाइट बीइंग सो टैलेंटेड, इतने गुणवान होने के बावजूद, उनका एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा उनको फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिली है पर जीते एक भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो अगला गाना मैं पेश करने वाला हूँ, ये एक तरीके से उन्होंने अपना लाइफ मंत्र बना लिया है। और इसको आगे रख के बस चलते रहते हैं। लोगों का जो उनको सपोर्ट है वो उसके भरोसे चलते रहते हैं। चलिए सुनिए।
हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने जमाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर कर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। सुरेश वाडकर जी अभी भी काफ़ी एक्टिव है। अपने गुरु जी जियालाल वसंत जी का जो एकेडमी था जिसके थ्रू वो खुद चुन के आगे आए, उसे आज चला रहे हैं। गुरु को एक जो दक्षिणा होता है वो ये देने का सबसे उत्तम तरीका है मेरे हिसाब से। आखिर में किशोर कुमार जी, इनके बारे में क्या कहा जाए। आभास कुमार गांगुली, इनके लिए 20 मिनट 20 घंटे 20 दिन कम होंगे। तो ये जो मैं 2 गाने प्रस्तुत करना चाहूँगा, ये ऐसे गीत है जो किशोर कुमार के अंदर से निकले वाले गीत है। जो उनका मस्ती वाला है, रोमांटिक वाला है, वो तो सैड वाला है, वो सब जानते हैं। पर यह है असली किशोर कुमार, हरफन मौला। इसके गाने उन्होंने लिखे, इसके म्यूजिक डायरेक्शन उन्होंने दी, एक्टिंग उन्होंने करी, मूवी को डायरेक्ट उन्होंने किया, सब कुछ वही। ऐसा नहीं है कि वो हर फील्ड में उत्तम थे, लेकिन क्योंकि ये हर चीज़ को इतने अच्छे से कर पाते थे, कलाकार थे, मेरे ख्याल से इसीलिए उनका वो जो इफेक्ट होता है ना, वो है हम सब पे। चलिए सुनते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ऐसे विद्वान, ऐसे कलाकार को हम हमेशा याद करते रहते हैं, उनकी कमी हमेशा महसूस होते रहती है। पर फिर क्या करें, जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके ही गीत में उन्होंने एक आंसर दिया हुआ है इसका। तो चलिए सुनते हैं।
बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही भुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। तो किशोर जी के इसी गाने के साथ आशा करता हूं कि किशोर जी भी ये गाना सुन के वापस आ जाए और जैसे एक गाने के गीत है कभी अलविदा ना कहना, तो अलविदा ना कहते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। दोबारा रीधुन टीम को मेरा हार्दिक प्रणाम एंड शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।